हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रिया गार्डन हब। मैं हूं आपकी गार्डनर फ्रेंड प्रिया। आज के वीडियो में हम देखेंगे पेरेनियल समर फ्लावरिंग प्लांट। जी हां दोस्तों, ये सारे समर में बहुत अच्छी ब्लूमिंग करते हैं। कितनी भी तेज़ धूप हो, चिलचिलाती धूप में, और कभी कभी तो टेम्परेचर 40-45 एबव हो जाता है, काफ़ी राइज हो जाता है टेम्परेचर, तब भी ये फूल पौधे इसी तरीके से फ्लावरिंग करते हैं, अपनी खूबसूरती हमारे गार्डन में बढ़ाते रहते हैं। कितनी भी तेज़ धूप हो, गर्म हवाएं या लू चल रही हो, मौसम का कोई असर नहीं होता। तो चलिए इनका नाम जानते हैं और देखते हैं कौन से ऐसे खूबसूरत से फूल हैं जो पूरी गर्मियों में अच्छी ब्लूमिंग करेंगे और पेरेनियल होते हैं, मीन्स कि ये पूरे साल चलते हैं और समर में अच्छी फ्लावरिंग होती है, भर भर के ब्लूमिंग होती है। तो हमारा गार्डन तेज़ धूप और समर में भी काफ़ी खूबसूरत दिखता है। गाइस, आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और नई नई गार्डनिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले ये खूबसूरत से टिकोमा के फूल देख सकते हैं। टिकोमा काफ़ी हार्डी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं जो समर से लेकर विंटर तक अच्छी ब्लूमिंग करते हैं। 1-2 महीने के लिए डोरमेंसी में जाते होंगे, लेकिन इसकी पत्तियां जो होती हैं इसी तरीके से हरी भरी होती है, तभी ये पेरेनियल होते हैं। फ्लावर के कलर में भी कई सारी वैरायटी मिल जाती है। येलो कलर के टिकोमा भी बहुत ही प्यारे लगते हैं और बिगनर भी हैं तब भी इस फूल पौधे को काफ़ी अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा केयर नहीं मांगते हैं। एक बार अच्छा खासा फर्टिलाइज़र और सॉइल मिक्स बना लेंगे तो इसमें बार बार हमें फर्टिलाइज़र या बहुत ज़्यादा वाटरिंग की भी ये डिमांड नहीं करते हैं। तो ये बहुत तेज़ धूप में आप रख सकते हैं। सन लविंग फ्लावरिंग प्लांट होते हैं और पूरे साल चलते हैं। इनकी झाड़ियाँ बनती है तो ये गमले में और क्यारी दोनों में ही लगाया जाता है और इसकी कटिंग बरसात के दिनों में हम लगा सकते हैं। और ये जो होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लूमिंग करता है, पत्तियों से ज़्यादा फूल दिखाई देती है और बहुत कम केयर में, कम देखभाल में ये पौधे चले होते हैं। तो समर में एक खूबसूरत से टिकोमा की कई सारी वैरायटी को हम ऐड कर सकते हैं, छत पर इसे लगा सकते हैं। इस गर्मियों में टिकोमा के फूल की परचेजिंग की है नर्सरी से और 100 से 150 तक में ये मिल जाते हैं पौधे जो बहुत अच्छी ब्लूमिंग करते हैं और काफ़ी सुंदर इसके फूल लगते हैं। यहाँ पर है चंपा यानी कि प्लूमेरिया, खुशबूदार फूल होते हैं ये और पूरे साल चलते हैं। ये पौधे काफ़ी बड़े हो जाते हैं तो क्यारी पॉट में लगा सकते हैं। वैसे इनको अगर क्यारी में लगाते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इनकी हाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है और बहुत तेज़ी से ब्लूमिंग भी होती है और बहुत तेज़ी से इसकी हाइट भी बढ़ती है। चंपा के फूलों में भी कई सारे रंग मिल जाते हैं, गुलाबी, सफ़ेद, येलो, और इसमें बहुत अच्छी भीनी भीनी सी खुशबू होती है। काफ़ी हार्डी प्लांट होते हैं, एक बार सर्वाइव हो जाते हैं तो ये पौधे किसी भी तरीके से ख़राब नहीं होते, चाहे चिलचिलाती हुई धूप हो या कपकपाती हुई सर्दी हो, इसमें ये बहुत अच्छे से खिले रहते हैं। दोस्तों, यहाँ पे कनेर के फूल हैं। कनेर के फूल भी काफ़ी हार्डी और पेरेनियल फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। इसमें भी फूलों की ढेर सारी वैरायटी हमें देखने को मिल जाती है और बहुत प्यारे प्यारे लगते हैं, गुच्छे में खिलते हैं ये कनेर के फूल। बहुत तेज़ धूप में आप इसे लगाइए, कोई हार्म नहीं करेंगे और बहुत अच्छी ब्लूमिंग करेंगे, काफ़ी मात्रा में फ्लावरिंग भी होगी और बहुत ज़्यादा इनको खाद, पानी और देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है। इसे भी कटिंग से लगाया जाता है। हाईवे पर भी इसी वजह से ये फूल बहुत ज़्यादा मात्रा में देखे जा सकते हैं, कई सारे रंगों में, और इसमें भी खुशबू देखी जाती है। तो ये पौधा भी बहुत अच्छा पेरेनियल समर फ्लावरिंग होते हैं। कनेर हार्डी और लो केयर पेरेनियल समर फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। समर में ही नहीं, ये तो पूरे साल ही ब्लूमिंग करते हैं और कई सारे रंग और वैरायटी में मिल जाते हैं। और यहाँ पे देखिए विंका यानी कि सदाबहार के फूल, जो ये देसी सदाबहार है और इसमें इस तरीके के पर्पल कलर और सफ़ेद रंग के सदाबहार मिल जाते हैं। बाकी आजकल हाइब्रिड वैरायटी में तो आपको ढेरों वैरायटी मिल रही है, कलर वैरायटी मिल रही है और अच्छे प्राइस में मिलते हैं। 10, 20, 25 में ये पौधे मिल जाते हैं, लेकिन जितने सस्ते होते हैं उतने ही इसकी क्वालिटी महंगी होती है। ये पूरे साल चले रहते हैं और तेज़ धूप और सर्दी सभी में फ्लावरिंग भर भर के होते हैं। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ब्लूमिंग हुई है और बिल्कुल तेज़ धूप में ये है। 9 o'clock, जिसे हम मॉस रोज भी कहते हैं, पोर्चुलाका भी कहते हैं, दोपहरिया भी कहते हैं। तो ढेर सारे इसके नाम होते हैं और फ्लावर भी बहुत प्यारे लगते हैं। अनेकों रंगों में इसके फूल देखे जा सकते हैं। आजकल इसकी हाइब्रिड भी मिल रही है और देसी वैरायटी भी मिल जाती है, जिसे कटिंग से लगाया जा सकता है और ढेरों मात्रा में फूल खिल रहे हैं आजकल। हैंगिंग पॉट में लगाने पे ज़्यादा सुंदर लगते हैं, हैंग होते हैं और तेज़ धूप में भी बहुत सारी ब्लूमिंग इसमें होती रहती है। इनको कटिंग से हम लगा सकते हैं और बहुत ज़्यादा पानी इनको देने की भी ज़रूरत नहीं होती है। तेज़ पानी से ये ख़राब हो सकते हैं, तभी बरसात के महीनों में थोड़ी ब्लूमिंग इसमें कम हो जाती है और ये पौधा जो होता है बहुत अच्छे चले होते हैं। सर्दियों में थोड़े से डोरमेंसी में जाते हैं, लेकिन दोबारा से स्प्रिंग में इसमें रौनक देखी जा सकती है। मैंने भी ढेर सारी इसकी कटिंग लगा दी है अनेकों रंगों में अपने गार्डन में, तो ये अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पर देखिए रेन लिली आजकल ब्लूमिंग करना शुरू कर चुका है। जैसे ही
साल की पहली बारिश होती है उसके बाद से रेन लिली में ब्लूमिंग शुरू हो जाती है। कई सारे रंगों में मिल जाते हैं, पीले, सफ़ेद, गुलाबी, और बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। रेन लिली को मैंने तेज़ धूप में छत पे ही रखा हुआ है और देखिए कितनी अच्छी ब्लूमिंग भी हो रही है और इसको रेनफॉल भी मिल चुका है ऑलरेडी, तो इसको वो नेचुरल फर्टिलाइज़र मिला है तो अच्छी ब्लूमिंग देखने को मिल रही है। साथ में इसमें आप चाय पत्ती का भी फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, कॉफ़ी और चाय पत्ती के फर्टिलाइज़र भी हम रेन लिली में देख सकते हैं नेचुरल और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के रूप में। तो ये अच्छी ब्लूमिंग करते हैं और बल्ब से इन्हें ग्रो किया जाता है और बहुत अच्छे चले होते हैं पूरे धूप में भी। यहाँ पर देख सकते हैं ये हिबिस्कस यानी कि गुड़हल, तो ये भी कई सारे रंगों में और वैरायटी में मिलते हैं। इनकी सिंगल और डबल पेटल मिल जाती है जो तेज़ धूप में भी सर्वाइव करते हैं और कोई प्रॉब्लम इनमें देखने को नहीं मिलती है। हाँ, थोड़ा गर्मियों की वजह से मिली बग के अटैक हम देख सकते हैं, तो उस प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये फूल भर भर के फ्लावरिंग करेंगे आजकल समर में और इसमें कई सारे रंग मिल जाते हैं। एक बार लगाने के बाद हमेशा हमारे गार्डन में ये बने रहते हैं और बहुत सारी ब्लूमिंग होती है। तो इसको कटिंग से आप बरसात के महीने में भी लगा सकते हैं और बहुत ज़्यादा वाटरिंग या फर्टिलाइज़र की भी डिमांड नहीं करते हैं, लेकिन हम इनमें केयर के रूप में फर्टिलाइज़र दे सकते हैं महीने में एक बार। वर्मी कंपोस्ट, यहाँ पे बोगनविलिया है और इसे कागज़ के फूल भी कहते हैं। देखने में बहुत ही आर्टिफिशियल लुक होता है इनका और रंग बिरंग के होते हैं। हार्डी और पेरेनियल होते हैं, इस वजह से ये टेरेस पे तेज़ धूप में भी और हाईवे पर भी खिले रहते हैं और बहुत ज़्यादा इनको केयर नहीं चाहिए होती है। कम देखभाल में ये डेकोरेटिव और ऑर्नामेंटल फ्लावरिंग प्लांट है जिसे आप एंट्रेंस एग्जिट पर डेकोरेट भी कर सकते हैं और वाइन्स और क्लाइंबर में आते हैं ये फूल पौधे। बरसात के दिनों में इनकी कटिंग भी लगाई जा सकती है, ढेरों कलर वैरायटी इसमें मिल जाएगी। जैस्मिन भी गर्मियों में बहुत अच्छी ब्लूमिंग करते हैं, बहुत तेज़ धूप में भी ये इसी तरीके से सर्वाइव कर लेते हैं और जितनी अच्छी बारिश और तेज़ धूप इनको मिलती है उतनी अच्छी इसमें ब्लूमिंग भी होती है। ये भी सदाबहार होते हैं, पेरेनियल होते हैं और एक बार अच्छी ब्लूमिंग करने के बाद ये पूरी तरीके से झड़ जाते हैं और दोबारा से इसमें नए बड और फ्लावरिंग होती रहती है। तो ये पूरे साल ब्लूमिंग करते हैं, सफ़ेद रंगों में खुशबूदार होते हैं और बहुत प्यारे लगते हैं देखने में। इनकी कटिंग भी हम लगा सकते हैं। और इसके बाद अगर देखें तो यहाँ पर अपराजिता है। अपराजिता में भी ब्लूमिंग शुरू हो चुकी है और स्प्रिंग के महीनों से इसमें काफ़ी रौनक देखी जा सकती है और एक बार ब्लूमिंग करने के बाद ये दोबारा ब्लूमिंग करने के लिए फिर तैयार हो चुका है। ये भी वाइन्स और क्लाइंबर में आते हैं। आप इसको स्टिक से वॉल के सहारे बहुत अच्छे से फैला सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं और इसके बीच से इसको जर्मिनेट किया जाता है। सफ़ेद और बैगनी रंग में इसकी देसी वैरायटी मिलती है और इसमें भी आजकल हाइब्रिड वैरायटी में बहुत सारे रंग अवेलेबल है। तो ये काफ़ी सुंदर भी लगता है और शुभ पौधा होता है और पूजा पाठ में हम इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तेज़ धूप में ये पौधा भी चला रहता है और कोई दिक्कत नहीं आती है फ्लावरिंग करने में। अपराजिता को शंख पुष्पी भी कहते हैं और ये पेरेनियल होते हैं। इसे तेज़ धूप में छत पे भी हम लगा सकते हैं, पॉट में और क्यारी में भी लगाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। सर्दियों के एक आध महीने ये डोरमेंसी में जाते हैं लेकिन ये पौधे एज इट इज़ बने रहते हैं। यहाँ पर गुलाब के फूल हैं, ये भी पेरेनियल फ्लावरिंग प्लांट होते हैं जो समर में अच्छी ब्लूमिंग करते हैं। समर विंटर सभी में इसमें अच्छी ब्लूमिंग होती है और कई सारे कलर मिल जाते हैं। देसी गुलाब जो होते हैं उसमें खुशबू भी होती है और लाल रंग में ये पाए जाते हैं प्रायः, और अनेकों रंग में आप इसकी हाइब्रिड वैरायटी को परचेज कर सकते हैं। आजकल नर्सरी में एक से बढ़कर एक गुलाब देखने को मिल जाएंगे जो हमारे गार्डन की खूबसूरती और शोभा बढ़ाते हैं। तो इस तरीके से ये सारे फूल पौधे आपने देखे दोस्तों। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने समर फ्लावरिंग प्लांट देखे जो आजकल समर में बहुत अच्छी ब्लूमिंग कर रहे हैं। स्प्रिंग टाइम से ही इसमें बहुत अच्छी रौनक और कलियाँ आना शुरू हो जाती है जो मिड विंटर तक अच्छी ब्लूमिंग करते हैं और बहुत कम एक महीने की डोरमेंसी होती है। इसको कटिंग से भी लगाया जा सकता है और बहुत कम केयर में चले होते हैं। इन सब फूलों के अलावा अलमांडा भी समर में अच्छी ब्लूमिंग करते हैं और पेरेनियल समर फ्लावरिंग बल्ब प्लांट होते हैं। कुछ वाइन्स भी होते हैं जो बहुत अच्छी ब्लूमिंग करेंगे समर में। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। होपफुली आज की वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और नई नई गार्डनिंग वीडियोज़ के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ नई गार्डनिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप गार्डनिंग एंड टेक केयर।